साथियों, मैं नागेंद्र कुमार, मिथिला टोटो तक चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे, जो आज से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले से झंडोत्तोलन किए थे, उस झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने 1 घंटा जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक बात की जिक्र की थी। जो उन्होंने किया था उसका नाम था विकसित भारत के लिए रोजगार लाने जा रहा हूँ। विकसित भारत के लिए जो रोजगार लाएंगे तो वो कैसे लाएंगे, इस पे आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो विकसित भारत के लिए जो रोजगार है उसमें उन्होंने एक प्लान बनाया है, जिसमें क्या है, बहुत सारी कंपनी जो संगठित है उसका तो गवर्नमेंट के लिस्ट में है। जो इसका एम्प्लॉई जो उसका एम्प्लॉई है वो रोजगार कर रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो जॉब तो प्रोवाइड करती है, नौकरी भी देती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं आ पाता है। जिससे अपना डाटा, गवर्नमेंट का जो डाटा है रोजगार का, वो नहीं भर पाता है और उसमें बेरोजगार की संख्या ज़्यादा हो जाती है और रोजगार कम रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने बताया, उसके बारे में हम लोग ने पता किया क्या है, कैसे रोजगार मिलेगा। उसमें ये निकल के आया, जैसे जो कंपनी संगठित है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस कंपनी का एम्प्लॉय का PF ESIC कटता है, वो गवर्नमेंट के लिस्ट में तो आ गया, जो ये रोजगार इसको मिल गया। बाकी बहुत सारी कंपनियां जो है, जैसे बहुत सारी कंपनी जैसे रेस्टोरेंट खुलता है, बहुत बड़े बड़े होटल खुलते हैं, वो उन्होंने अपने स्टाफ को आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब आप मेरे को स्टाफ चाहिए, आप मेरे को स्टाफ दो, हम जो उस काम के बदले में आपको पैसा देता हूँ। वो सारी कंपनियां जो है जो स्टाफ प्रोवाइड करती है। तो वो लोग, जैसे राशन की दुकान हुआ, बहुत जैसे यूट्यूब चैनल हुआ, उसमें जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो एडिटर चाहिए, कंटेंट वाला चाहिए, ये सब का जो रहता है वो सब आउटसोर्स करना पड़ता है और वो उस आउटसोर्स के बदले में उसको पेमेंट किया जाता है। उसमें जो एम्प्लॉय काम करता है वो गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं रहता है, इसका मतलब क्या, वो बेरोजगार है, लेकिन उसको पैसा तो कमा तो रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिस्ट में रोजगार नहीं है उसके पास। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्कीम निकाला है, जो भारत सरकार ने 1 अगस्त से शायद लागू भी कर दिया है। अभी उस पर मेरे को उतना नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसा एक स्कीम आया है जिसमें ये बोला गया है, जो जैसे आप एम्प्लॉई हो, आप खुद एम्प्लॉई हो और आप जिधर काम कर रहे हो उधर आप अपने एम्प्लॉई, अपने जो कंपनी है उसमें बोलो, सर मेरा PF कटना चाहिए। तो उसमें क्या है, अगर आपको जैसे वो PF में जोड़ेंगे, सरकार की एक स्कीम है, जैसे आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई बनोगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई को गवर्नमेंट ने 15,000 रुपया देने का अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को अपने 1 घंटा के भाषण में बताया है। 15,000 रुपया आपको फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जाओगे, तो फर्स्ट टाइम जो आपका एम्प्लॉई फर्स्ट टाइम जो आप एम्प्लॉई बनोगे, फर्स्ट टाइम जो आप नौकरी करोगे, तो आपको 15,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, आपको 15,000 रुपया देगी। लेकिन जो कंपनी आपको PF में रजिस्टर्ड कराएगा, UN नंबर जनरेट करके देगा, और UN नंबर जनरेट होने के बाद जब आपकी PF चालू हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी को 2 साल तक पर मंथ एडिशनल इंसेंटिव के रूप में देगी। और इधर जो एम्प्लॉई है उसको 15,000 रुपया मिल गया। जो एम्प्लॉयर है, जो आपको एम्प्लॉय दे रहा है, जो आपको नौकरी दे रहा है, उसको 3,000 रुपया पर मंथ इंसेंटिव मिलेगा। इसमें क्या है, कंपनी का भी फायदा है और जो एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है उसका भी फायदा है। और गवर्नमेंट को एक लंबा लिस्ट मिल जाएगा, लंबा चिट्ठा मिल जाएगा, लंबी सा लिस्ट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये बता सकती है, जो मैंने जो जॉब प्रोवाइड कराया, अभी भी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट की लिस्ट में बेरोजगार है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोलेगी, इतना मैंने रोजगार दिया। तो गवर्नमेंट की लिस्ट में भी रोजगार आ गया। जो बेरोजगार है उसको भी सरकार के तरफ से 15,000 रुपया मिल गया, और जो कंपनी है उसको भी 3,000 रुपया 2 साल तक मिलेगा। तो इसमें जो नौकरी करता है उसको भी फायदा है, जो कंपनी है उसको भी फायदा है, और गवर्नमेंट को भी फायदा है। गवर्नमेंट को भी एक बेरोजगार का लिस्ट मिल गया, जो बोल सकते हैं जो मैंने इतना का रोजगार दिलवाया। लेकिन नौकरी अभी भी है, नौकरी पहले भी था, और वो रोजगार उसको फिक्स रहेगा। इसके लिए UN नंबर जनरेट करना हर एक कंपनी के लिए
गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। और जब तक आपने यूएन नंबर जनरेट नहीं करोगे तब तक आपने गवर्नमेंट के लिस्ट में आप बेरोजगार हो, लिस्टेड नहीं हो, आपने गवर्नमेंट के यहाँ बेरोजगार ही हो। तो गवर्नमेंट ने उस बेरोजगारी लिस्ट को अपने रोजगार में भरने के लिए ये करने जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप अभी क्या है, गवर्नमेंट का एक नया अपडेट आया है, जो आप अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपके यहाँ किसी कारणवश उधर यूएन जनरेट नहीं हो पा रहा है, पीएफ नंबर अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो आप खुद से भी पीएफ नंबर का यूएन नंबर जनरेट कर सकते हो। आप खुद का यूएन नंबर भी बना सकते हो उस कंपनी के नाम पे जो कंपनी में आप काम करते हो। तो जैसे किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हुआ, किसी का पैन कार्ड मैच नहीं हुआ, इस सब के कारण बहुत सारे लोग को यूएन आईडी जनरेट नहीं होता है। जो जिसका यूएन आईडी जनरेट नहीं होता है वो खुद से भी उमंग ऐप में उमंग ऐप से आप कर सकते हो।